संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसको कष्ट ना होता हो या फिर जो विपत्ति में ना पड़े। अक्सर आए दिन हमें कष्ट होते रहते हैं, लेकिन हमारा मन उसका समाधान तुरंत ही खोजने की चेष्टा करता है और उसके लिए हम उसे चुनते हैं जिसको हम अपने सबसे करीब महसूस करते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति जो हमारा कष्ट दूर कर सके वो पावरफुल हो, या तो भगवान या गुरुदेव। इन दोनों में ही ऐसी शक्ति होती है कि ये सभी कष्टों से मुक्त होते हैं। ये पूर्ण ब्रह्म ही है, इसीलिए ये सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही श्री देवरा बाबा के भक्त जब भी किसी शंका या कष्ट में होते वे बाबा को ही पुकारते, क्योंकि वे जानते थे श्री बाबा की शक्ति उनके कष्टों को तुरंत ही दूर कर देगी। आज भी बाबा के भक्त जब जब बाबा को याद करते हैं, श्री बाबा उनकी सुनते हैं और तत्क्षण ही समाधान उनको भेज देते हैं। माध्यम या निमित्त चाहे कोई भी हो, लेकिन समाधान अवश्य होता है। ऐसी ही एक घटना 1962 की है, जब श्री बाबा का मचान गंगा जी के मध्य में रामनगर में लगता था। गर्मियों के दिन थे। बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते थे। सुबह के 10 बजे एक आरा जिले का भक्त श्री बाबा के दर्शन में आया। उसने कहा, महाराज जी, मैं अत्यंत आपत्ति में पड़ गया था, इसीलिए मैं आ नहीं पाया बाबा, परंतु मैंने हार कर आपके लिए एक पत्र लिख दिया था। बाबा, आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी पत्र लिखने के 4-5 दिनों बाद ही मेरा क्लेश दूर हो गया और मैं उस बड़े भयंकर कष्ट से बच गया। श्री देवरा बाबा ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने भक्त की ओर देखा और कहा, बच्चा, भगवान को भूलने से ही जीव दुख पाता है। भगवान को भूलो नहीं, उनका नाम जप करते रहो। और बच्चा, मैं कोई मनुष्य तो हूं नहीं कि तुमको पत्र लिखकर कोई जवाब देता। बच्चा, मैंने पवनदूत से तुम्हारे पत्र का उत्तर भेज दिया था। तू भारतवर्ष में ही नहीं, पृथ्वी के किसी भी कोने में रहता तो भी तेरे दुख का निवारण हो जाता। श्री बाबा की ये लाइन आप दोबारा सुनिए। बच्चा, भारत ही नहीं, पृथ्वी के किसी भी कोने में अगर तू होता तो वहां भी तेरे कष्ट का निवारण हो जाता। इसका मतलब ये है कि बाबा नीले आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त हैं। भूमंडल, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, ऐसा कोई भी कोना नहीं जहां उनकी उपस्थिति न हो। शर्त है आपको उनकी शरणागति प्राप्त करने की। भगवान की एक कमजोरी होती है शरणागति। जो भी उनके पैर पड़ गया, जो भी उनके गले पड़ गया, भगवान को उसकी रक्षा करनी ही होती है। इसीलिए जब भी संकट आए, जब भी कष्ट आए, सच्चे हृदय से एकाग्रचित होकर करुण स्वर से उन्हें पुकारिए। सच्चे हृदय से उनकी पुकार लगाइए। आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। राधे राधे।